फ्रेंड, आज मैं हिंदी व्याकरण का लेसन 1 लेके आई हूँ आपकी क्लास में। देखिए, ये लेसन 1 पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हमने आधा पढ़ा था ये, बाकी का आज मैं कंप्लीट कराऊंगी। देखिए क्या नाम है इसका, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। याद आया होगा आपको। देखिए रिकप के लिए मैं आपको 2 लाइन पढ़कर सुना रही हूँ। इन सभी चित्रों में लोगों ने अलग अलग माध्यमों से अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। ओके, ये देखिए हमने परिभाषा पढ़ी थी भाषा की। ओके, और हमने भाषा के रूप पढ़े थे। देखिए भाषा के रूप 2 होते हैं, ठीक है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे से पढ़ेंगे। देखिए अब हम यहाँ से पढ़ेंगे हमारे देश की विभिन्न भाषाएं, डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। ओके, ये देखिए हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। इसका विवरण निम्न प्रकार से है। क्या बताया जा रहा है इसमें यह है कि हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। ओके, इसका विवरण निम्न प्रकार से है। ओके, यहाँ पे भाषा दी गई है और यहाँ पे राज्य दिए गए हैं। देखिए हिंदी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली आदि में बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में, असमिया असम में, उड़िया लैंग्वेज ओडिशा में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, एंड कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है। इधर देखिए ये भी वही है। यहाँ पे भाषा है, यहाँ पे राज्य है। ये भी मैं रीड करके सुना रही हूँ आपको। ये गुजराती लैंग्वेज गुजरात में बोली जाती है, और बंगला पश्चिम बंगाल में, मराठी महाराष्ट्र में, मलयालम केरल में, देन तमिल तमिलनाडु में, एंड लास्ट वाली है मणिपुरी मणिपुर में। ओके, अब आगे देखते हैं। ये देखिए विश्व की विभिन्न भाषाएं। ओके, डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड। हमारे देश की तरह संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें प्रमुख हैं, ठीक है, जैसे हमारे देश में मैंने अभी बताई थी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे ही विश्व की विभिन्न भाषाएं, ठीक है, विदेश की। हमारे देश की तरह संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे भाषाएं लिखी गई हैं, यहाँ पे देश लिखे गए हैं। यहाँ पे चीनी भाषा चीन में, जापानी जापान में, अंग्रेजी इंग्लैंड अमेरिका में। ओके, देन आगे देखिए ये भी भाषा है, यहाँ पे देश हैं। फ्रेंच फ्रांस में, उर्दू पाकिस्तान में, अरबी अरब देश में बोली जाती है। ओके, अभी देखिए इधर भाषा को लेखन विधि लिपि, भाषा की लेखन विधि लिपि। ओके, अब यहाँ पर देखिए मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए ध्वनि चिन्हों या वर्णों की एक विशेष व्यवस्था की रचना की गई है। यह व्यवस्था लिपि कही जाती है। क्या बताया जा रहा है इसमें, मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए ध्वनि चिन्हों या वर्णों की एक विशेष व्यवस्था की रचना की गई। ये व्यवस्था लिपि कही जाती है। क्या कही जाती है, लिपि कही जाती है। अभी देखिए लिपि की परिभाषा देखिए इधर। भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। क्या है लिपि की परिभाषा, भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। अभी देखिए भाषा और लिपि, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। अब देखिए प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। प्रमुख भाषाओं व उनकी लिपियों का विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, प्रत्येक भाषा यानी हर एक भाषा के लिए अपनी अलग अलग लिपि होती है। ठीक है, प्रमुख भाषाओं व उनकी लिपियों का विवरण निम्न प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे भाषा दी गई है और यहाँ पर लिपि दी गई है। ओके, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे हमने भाषाएं देखी थी और हमने देश देखे थे कि कौन से भाषा कौन से देश में बोली जाती है, और यहाँ पर हमें लिपि की जानकारी प्राप्त हो रही है। ओके, ये देखिए यहाँ पे भाषा दी गई, यहाँ पे लिपि दी गई है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी तथा तमिल की तमिल लिपि।
अब इधर देखिए, ये भी वही है, भाषा है, यहाँ पे लिपि है। संस्कृत भाषा की लिपि, देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि, गुरुमुखी तथा मराठी भाषा की देवनागरी और नेपाली की देवनागरी। ओके, देवनागरी कितनी है देखिए, संस्कृत में भी देवनागरी है लिपि इसकी, और मराठी की भी देवनागरी है, नेपाली की भी देवनागरी है, और हिंदी की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हिंदी की भी देवनागरी है। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आ गया व्याकरण, ग्रामर। प्रत्येक कार्य की तरह भाषा को शुद्ध बोलने व लिखने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। भाषा के इन नियमों का ही दूसरा नाम व्याकरण है। क्या बताया जा रहा है इसमें? प्रत्येक कार्य के लिए, यानी कि हर कार्य की तरह भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध यानी सही ढंग से बोलने के लिए व लिखने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। ओके, भाषा के इन नियमों का ही दूसरा नाम क्या है? व्याकरण है। अब देखेंगे हम व्याकरण की परिभाषा। वह शास्त्र जिससे हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, व्याकरण कहलाता है। क्या बताया जा रहा है इसमें परिभाषा में? वह शास्त्र कि जिससे हमें, यानी जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, वह व्याकरण कहलाता है। ओके, अब ये देखेंगे व्याकरण के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। अभी देखिए, व्याकरण हमें किसी भाषा को बोलने व लिखने का सही ढंग बताता है। ओके, व्याकरण भाषा के नियम बताता है। एंड लास्ट देखिए, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करता है। क्या क्या करवाता है? व्याकरण के महत्व क्या क्या है? व्याकरण हमें किसी भी भाषा को बोलने व लिखने का सही ढंग बताता है। सेकंड है, व्याकरण भाषा के नियम बताता है। एंड लास्ट, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है। ओके, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर है क्या पढ़ा क्या सीखा। ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, इसके आंसर मैंने आपको लिख के दिखाए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आपको अपनी बुक में से उतारना है और आंसर मैंने यहाँ पे इसके लिख दिए हैं। पहले हम क्या डालेंगे? पहले हम पाठ डालेंगे, पाठ का नाम डालेंगे। ओके, पाठ का नंबर डालेंगे पहले, उसके बाद हम पाठ का नाम डालेंगे, भाषा और व्याकरण। ठीक है, यहाँ पे होमवर्क डालेंगे, यहाँ पे प्रश्न उत्तर डालेंगे। ओके, और ये वाला कार्य आपको कॉपी में करना है, साथ साथ सुंदर राइटिंग में करना है आपको। ठीक है, ये मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ, फिर यहाँ पे इसके आंसर मैंने लिखे हैं, ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। देखिए, पहला है भाषा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया है। देखिए, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचार या अपनी बात को दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बातों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं, भाषा कहलाता है। आपको समझ में आया? ये हमने बीच में पढ़ा भी था लेसन के अंदर, आई होप आपको याद होगा। अब देखिए सेकंड, देखिए भाषा का मौखिक रूप क्या होता है। अभी पूछ रहे हैं कि भाषा का मौखिक रूप क्या होता है। इसका मैंने आंसर आपके लिए लिख के दिखाया है। ये देखिए, जब हम भाषा की सहायता से अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं व दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, तब उसे मौखिक भाषा कहते हैं। समझ में आया बच्चों मौखिक भाषा? अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये हमने फर्स्ट करके दिखाया आपको, सेकंड भी दिखाया, अभी थर्ड है। भाषा के लिखित रूप की परिभाषा दो। ओके, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है, देखिए, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं व दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लिपि किसे कहा जाता है। देखिए 4 का, भाषा के ध्वनि चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। अभी हमने लिपि की परिभाषा पढ़ी थी। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, व्याकरण की परिभाषा लिखो। व्याकरण भी मैंने अभी आपको पढ़ाया आपको। कि देखिए, वह शास्त्र जिससे हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, व्याकरण कहलाता है। ओके, ये वाला सारा काम आपको कॉपी में करना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है, और इसके क्वेश्चन आपको बुक में से उतारने हैं। ओके, अब मैं आगे बताते हैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको
होमवर्क दिया था, इसका दिया था, और क्वेश्चन नंबर 4 का दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं करा होगा तो कोई बात नहीं, मैं आप दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, सही वाक्य के लिए सही तथा गलत वाक्य के लिए गलत का निशान लगाओ। ठीक है, ये भाषा के 3 रूप होते हैं, अभी हमने पढ़े थे ना, ये 2 होते हैं, एक लिखित एक मौखिक। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे निशान लगा चुकी हूँ, आपको भी ये निशान बुक में लगाने हैं। देखिए सेकंड, देखिए मौखिक भाषा बोली जाती है, राइट। थर्ड देखिए, कन्नड़ भाषा हमारे देश की एक भाषा है, राइट। देन 4 देखिए, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, राइट। एंड लास्ट देखिए, केरल में गुजराती बोली जाती है, रॉन्ग। ठीक है बच्चों, ये वाला कार्य आपको बुक में ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, यहाँ पे कुछ खाली जगह दी गई है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको। तो इसमें से आपको जो ऑप्शन सही है वो यहाँ पे आपको लिखना है। देश एक विदेशी भाषा है, जापानी, तो यहाँ पे जापानी आएगा, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। ओके, सेकंड देखिए, हिंदी भाषा की लिपि देश है, देवनागरी। ओके, देन थर्ड देखिए, देश हमें भाषा के नियम बताता है, वर्ण या व्याकरण, व्याकरण। ओके, व्याकरण आपको फिल करना है। देन 4 देखिए, गुरुमुखी देश भाषा की लिपि है, तमिल या पंजाबी, ये पंजाबी राइट है, पंजाबी आपको यहाँ पर फिल करना है। देन लास्ट देखिए, भाषा के मौखिक रूप से उसे देश जाता है, बोला या पढ़ा, बोला राइट है, यहाँ पे आपको बोला यहाँ पे फिल करना है। ये वाला कार्य भी आपको बुक में ही करना है। और देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको काम दे दिया था, मैं दोबारा फिर आपको समझा रही हूँ। देखिए, निम्नांकित चित्रों में भाषा के जिस रूप का प्रयोग हो रहा है उस पर सही का निशान लगाओ। एक मैंने आपको निशान लगा के दिखा दिया। देखिए क्या कह रहे हैं, इस चित्र में ये लिखित भाषा है, यहाँ पे यह मौखिक भाषा है, लिख रहे हैं तो ये लिखित भाषा है। अभी देखिए मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है, तो ये मुँह से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मौखिक भाषा है। ओके, अभी देखिए ये लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है, तो यहाँ पे बच्चा ये लिख रहा है, तो यहाँ पे लिखित भाषा है। ओके, ये वाला कार्य आपको बुक में करना है। ठीक है, ये भी आपको बुक में करना है, ये भी बुक में करना है। ओके बच्चों, आई होप आज की क्लास में आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं, और आप अच्छे से ध्यान से साफ साफ राइटिंग में काम करना और हर काम ध्यान से करना। ओके, बाय बाय।